नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax² प्लस 7x प्लस b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होगा ना तो उसका जीरोज कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे और दोनों जीरोज यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक जीरोज को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, है ना, लेट अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं 2/3, है ना, और बीटा इक्वल टू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, -3। अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा मतलब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज है। तो आपको पता है कि अगर हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस का लिखेंगे बीटा अगर लिखते हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो सर बोलेंगे सर कि -b/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू 2/3 है तो यहाँ लिखेंगे 2/3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, है ना, इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, इस पोलिनोमियल में बी का वैल्यू क्या है, तो x का कोफिशिएंट b का वैल्यू है, दैट मीन्स क्या होगा -7 और a का वैल्यू क्या है ना, तो a का वैल्यू तो a है ना, माने x² का कोफिशिएंट a का वैल्यू होगा तो यहाँ पे a है तो a ही रहेगा ना। अब इसको अगर आप क्या करते हैं 3/1 का अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा ना, तो यहाँ पे होगा 2 प्लस डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3, तो दैट मीन्स क्या होगा -9 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू -7 ओपन क्या होगा a। 2 में -9 को क्या करेंगे अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होगा -7/3 इक्वल टू -7/a। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम में, है ना, दैट मीन्स यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 1/3, है ना, 1/3 इक्वल टू 1/a। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर होता है c/a होता है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू है 2/3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे -3 लिखेंगे, इक्वल टू c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है b है ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे b और a का वैल्यू क्या आया है जस्ट 3, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 3। तो यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट आपका, ये 3 से क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, वन टाइम में, है ना, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू का होगा b ओपन क्या होगा 3। अब 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ओपन क्या होगा b/3 होगा। यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हैं तो b का वैल्यू क्या होगा -6, है ना, मतलब a का वैल्यू होगा 3 और b का वैल्यू क्या होगा -6 होगा।